हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका। आई एम स्टिल वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्या आप सब भी परेशान हैं कि आप फॉर्म तो फिल कर दिए, अब आप कौन सी बुक पढ़ें और बुक से कितना पढ़ें? अगर आप भी ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है। आज मैं आपके साथ वो बुक लिस्ट शेयर करूँगी और अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊँगी उन बुक्स के साथ कि मैंने इन बुक से कितना और कैसे पढ़ा था। तो चलते देखते हैं मैंने कितना और कौन सी बुक से पढ़ा था। हर बुक की डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आती है जनरल नॉलेज यानी कि जीके की बुक। जीके की बुक के लिए ना मैंने पढ़ी थी लुसेंट, और मैं आपको भी लुसेंट के लिए ही रिकमेंड करूँगी कि आप भी लुसेंट ही पढ़े। लुसेंट एक ऐसी बुक है जो पूरी तरीके से जनरल नॉलेज कवर करती है, हरियाणा HSSC की, और इवन SSC के लिए भी बहुत बेस्ट है। जीके HSSC और SSSC दोनों के लिए बहुत है। हरियाणा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जनरल नॉलेज का जो लुसेंट से बाहर आता हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी लुसेंट की बुक पढ़ी थी। मैंने ये लुसेंट की बुक पढ़ी थी। देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। मेरी बुक्स की कंडीशन ना देखिए। ये मैंने लुसेंट की बुक को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। इवन 20 टाइम्स मैंने लुसेंट्स की बुक को पढ़ा होगा। देखिए जब भी मैं कोई अपना सब्जेक्ट जब भी पढ़ती थी, जो भी टॉपिक पढ़ती थी, मैं टिक लगाती रहती थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए मैंने ना इसको पूरा काला पीला कर रखा है क्योंकि मैंने ना जनरल नॉलेज की के ना कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैं जब भी पढ़ती थी, दूसरी टाइम जब पढ़ती थी, तो जो फर्स्ट टाइम मुझे याद आता था उसको मैं ना लिखती रहती थी। इस तरीके से मैंने ना पूरी इस बुक को पढ़ा है। और ये बुक मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ा है। 20 बार मैंने इस बुक को पढ़ा है। ये बुक बेस्ट है आपके लिए। ये इसका नया एडिशन है लुसेंट का। आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे पुरानी है, जैसे मेरी तरह कोई पुरानी बुक रखी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने लुसेंट की ही जीके की ये बुक यूज़ की थी। ये जो बुक मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये सब्जेक्टिव है। इसमें वन लीनियर है सब कुछ। इजी बुक है। आप एक बार पढ़ोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, बार बार पढ़ोगे आपको इजी रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब मैं इस बुक से पढ़ लेती थी, तो मैं इसके आंसर क्वेश्चन जो है वो इस बुक से लगाती थी। देखिए सेम है, सेम कंटेंट है इसका, सब्जेक्ट का देखिए सेम है। और ये इसके क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखो टॉपिक वाइज दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें। देखो एसएससी के देखो बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, आपको कोई भी टॉपिक पहले इस बुक से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आती है मैथ्स की। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और HSSC के लिए भी है। टर्निंग पॉइंट होता है मैथ्स। मैथ्स के ना 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 के 10 इस बुक से आ सकते हैं। सेम मैं नहीं कहूँगी, क्वेश्चंस के की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट आपका पूरा सिलेबस इस SSC मैथमेटिक्स की बुक से सॉल्व हो सकता है। ये 7500 वाली है, मेरे पास 9100 वाली थी, और मैंने उसी बुक से प्रैक्टिस की थी। अगर आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो या किसी ऐप से ले रहे हो, और वो आपको कोई PDF या नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो पहले आप उसको करिए, बेसिक करिए। बेसिक करने के बाद आप इससे प्रैक्टिस लगाइए। द बेस्ट बुक है ये। मैं दिखाती हूँ आपके मेरे पास कौन सी बुक थी। मेरे पास SSC की ये बुक थी जिसमें 16 पेपर हैं सभी। 1999 थे अब तक। यानी कि अगर आप अब नया एडिशन लेओगे तो 1999 से और 2026 तक के जितने भी SSC में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी होंगे। इस बुक की खासियत पता है क्या है? इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दोनों तरीके से दे रखा है आपको। जैसे कि इसमें देखना, आपको ना बिल्कुल टॉपिक टाइप दे रखे हैं। उन टाइप की बेस पर आप सारे क्वेश्चंस लगाओगे। काफ़ी मोटी बुक है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, इतना ही एक पार्ट्स और है इसका।
और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एचएसएससी कम्प्लीटली इस बुक से कम्प्लीटली पूरे 10/10 मार्क्स आएंगे अगर आप इस बुक को कर लेते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। नेक्स्ट वन आती है इंग्लिश। इंग्लिश मैंने पढ़ी थी, ये नीतू मैम की इंग्लिश है। ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश की बुक है और आपकी पूरी इंग्लिश कवर करती है। इसमें ना पूरा बेसिक कवर होता है। दूसरा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम वाली लेना, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी ना हो तो आप हिंदी मीडियम वाली लेना। पूरी बुक बायलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके जो हम यूज़ करते हैं बोलने में, वो वाली है आपकी, तो आप इसको ले सकते हैं और बहुत अच्छी बुक है। इवन आपका इसमें ग्रामर प्लस वोकैब दोनों ही कवर हो जाते हैं। ग्रामर और वोकैब दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके इसमें। मैं आपको अपनी बुक दिखाती हूँ। ये मेरी इंग्लिश की बुक है। इसका ना आपको फ्रंट पेज वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैंने आपको दिखाया है अपने उस पर स्क्रीन पे, क्योंकि इसका ना फट गया था तो मैंने इस पर कोई कार्डबोर्ड लगाया था। ये देखिए सेम है, बुक वही है। ये इसका कंटेंट है, देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये ग्रामर के हैं सारे टॉपिक, और यहाँ पर आपको वो कैब भी मिलेगी, सिनोनिम्स, एंटीनोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इनफ है। आप इतना कर लेते हैं। इस बुक को बार बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए सब कुछ। उसके बाद आता है आपका ये, देखो मैंने बताया था ना आपको, ये बाईलैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे और आसानी से कर लोगे। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी दे रखी है करने के लिए लास्ट में। ये देखिए आप ये क्वेश्चंस करेंगे और ये इनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को बार बार पढ़ लेते हो तो 10 मार्क्स ईजिली आपके 10/10 आप गेन करोगे। उसके बाद आती हैं आप रीजनिंग। रीजनिंग की मैंने पढ़ी थी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, आर के झा की बुक है, और यही पढ़ी थी मैंने भी। बहुत अच्छी बुक है ये भी। एक ही, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो ना आप वही बुक लेना। रीजनिंग की अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर से आप अरिहंत के ले हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अरिहंत के लें। जो भी बुक आपके पास है आप उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन जो आपके पास है उसको बार बार पढ़ना है। मैंने रीजनिंग की ये वाली बुक पढ़ी थी। ये नया एडिशन है, मेरे पास एक पुराना एडिशन था, मैंने वो वाला पढ़ा था। ये नया एडिशन है, काफ़ी अच्छी बुक है। बिल्कुल सभी टॉपिक्स कवर होते हैं आपके सिलेबस के इसमें से। देखिए सभी टॉपिक्स, ये बिल्कुल नया एडिशन है। ये बुक आप ले सकते हो, द बेस्ट बुक रहेगी आपकी। पूरी एचएसएससी की जो सिलेबस है ग्रुप सी और डी के लिए, वो कम्प्लीटली इस बुक से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आती है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके जो है वो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और 25 मार्क्स जो हैं वो आते हैं। 25 मार्क्स का जो वेटेज है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई भी हरियाणा जीके की बुक है तो आपको कोई भी दूसरी बुक परचेज़ नहीं करनी। हरियाणा जीके उसी से पढ़नी है आपको, उसी बुक को आप बार बार पढ़िए, आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका हरियाणा करंट अफेयर बचता है। जब भी आप डेली कोई भी एक यूट्यूब चैनल देख लें और उससे आप करंट अफेयर करें। अगर आपके पास हरियाणा जीके नहीं है तो फिर मैंने स्क्रीन पर लगाया है ये ट्विटर ऑफ हरियाणा, आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक बुक और दिखाती हूँ जिससे मैंने पढ़ा था, आप वो बुक ले सकते हैं। उसकी मेरे पास ना पिक नहीं थी तो मैं स्क्रीन पर नहीं लगा पाई। ये है ट्विटर ऑफ हरियाणा, ये 2.0 है। जो मैंने आपको पिक में लगाई है वो 4.0 यानी कि 4th एडिशन है इसका। और जो मैंने जिस बुक से पढ़ाई की थी वो ये थी आईसीएस कोचिंग सेंटर के बबीता त्यागी मैम की बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने इसी से पूरी हरियाणा जीके की है, जितने मैंने हरियाणा के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और काफ़ी अच्छी मैम ने इसका एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इससे भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर कोई भी बुक आपके पास है, ये बबीता त्यागी वाली मैम या फिर त्यागी मैम की बुक, या फिर ये वाली बुक, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों बुक बहुत अच्छी है और पूरी हरियाणा जीके को कवर करती है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है तो मैं फिर से सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है तो आप बुक नहीं खरीदे, आप अपनी उसी बुक को बार बार रिपीटेड मोड पर पढ़ें। उसके नेक्स्ट आती है हिंदी की। हिंदी हरियाणा में कम से कम 10 मार्क्स की आएगी।
सभी एग्ज़ाम्स में, ग्रुप डी में भी, ग्रुप सी में भी, हरियाणा पुलिस मेंस एग्ज़ाम्स में भी। कौन सी हिंदी की बुक पढ़ी थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हिंदी की बुक है सामान्य हिंदी। ये नॉर्मल जो आपका ग्रुप डी का पेपर है उसको भी कवर करेगी, और हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा पुलिस मेंस उसको भी कवर करेगी। बहुत ही अच्छी बुक है। ये नया एडिशन है, बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, बिल्कुल डिटेल में। इवन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी हिंदी आती है, तो वो दे रखे हैं। अगर आप इस एक बुक को पढ़ते हैं तो दूसरी बुक्स फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक है आपकी सामान्य हिंदी, ये आपके 10/10 मार्क्स, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10/10 मार्क्स आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं इस एक बुक से। उसके बाद आते हैं हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HSSC एग्ज़ाम्स। अब जब जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं HSSC के, कंप्यूटर काफ़ी अच्छा आ रहा है, और कम से कम 8 to 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर की जो ये बुक मैंने लगा रखी है लुसेंट की, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बाईलैंग्वेज बुक है, और पूरे मार्क्स मतलब आपके HSSC का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुक है, और पूरे मार्क्स इससे आप कवर कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपका कवर होता है HSSC का। थोड़े मेंस में अपग्रेड लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार दे देते हैं हरियाणा में। उसके लिए मैं आपको एक बुक और दिखाऊंगी, आप वो ले सकते हैं। ये है जो मैंने स्क्रीन पर लगा रखी है, लुसेंट की कंप्यूटर की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल पतली सी बुक है। ऐसा लगेगा कि आप 4-5 दिन में इसको पढ़ देंगे, लेकिन बार बार इसी को पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने इसको फिनिश कर दिया तो आप नहीं पढ़ोगे। ये मेरे पास पहले पुराना एडिशन था, अभी ये नया एडिशन है कंप्यूटर। इसका सबसे अच्छी बात है, इसको कंप्यूटर में ना हिंदी में दे रखा है, तो जिनको इंग्लिश से थोड़ी प्रॉब्लम है वो इसको पढ़ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि पहले आपको यही पढ़नी है, उसके बाद ही आपको अपर लेवल पे जाना है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। अगर हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो भी 10 में से 6, 7, 8 तक आप इससे कवर कर सकते हो। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो सकते हैं। फिर भी मेंस के लिए सिर्फ ये इनफ नहीं है। आजकल जो अभी आ रहे हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी एलेसन की कंप्यूटर की बुक है। ये लाभ सिंह नैन इसके ऑथर हैं, इनकी बुक है ये। NCERT बेस्ड है, और ये मेरे पास सेकेंड रिवाइज एडिशन है। अभी कोई नया एडिशन भी इन्होंने निकाला होगा तो वो लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप इसी को पढ़िए बार बार। ये ना, ये भी आपको, ये इसका देखो कंटेंट्स हैं। ये जो मेरे पास बुक है ये इंग्लिश मीडियम में है। ये आपको अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हो तो आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हो। ये इसकी सेम बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। ये मैंने आपको अपनी सारी बुक्स दिखा दी हैं। अगर इनमें से अगर आपके पास कोई बुक्स है, जैसे कि हरियाणा जीके की अगर आपके पास बुक है, तो आपको परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी बुक से पढ़िए। लुसेंट को आप बार बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए। जब तक आप उसको पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर लेते, आप किसी दूसरी बुक पर स्विच होने का मत सोचिए। किसी दूसरी बुक के को नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों की एक एक बुक रखिए। मल्टीपल बुक्स किसी की नहीं रखनी है, सिर्फ हर सब्जेक्ट की एक बुक ही होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।